सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है सूर्य और शुक्र की युति। जैसा कि अभी युति की सीरीज चल रही है, तो उसमें जो आज टर्न है वह सूर्य और शुक्र की युति का है। आज हम जानेंगे कि सूर्य और शुक्र की जो युति है, क्या किसी तरह का विलंब लेके आती है हमारे जीवन में, क्या प्रभाव डालती है हमारे जीवन में। आज हम इसी विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूर्य और शुक्र की युति जो होती है जातक के जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है। जैसा कि मैंने आपके सामने सूर्य और शुक्र की युति लिखी है, ये मैंने लग्न में लिखी है। हो सकता है आपकी कुंडली के किसी भी भाव में ये युति हो। वैसे सूर्य जो होता है वह काफ़ी गर्म ग्रह होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व होता है, उसमें एक प्रशासनिक प्रकृति होती है। सूर्य की जो गुण होते हैं वो प्रशासनिक होते हैं, वो अहमी हो सकता है। और जो ऐसा जातक जो होता है वो काफ़ी ऊर्जावान भी हो सकता है, उसमें डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है उस जातक का। जिनकी कुंडली में ऐसी युति होती है वहाँ पर इस तरह के गुण देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य का जो गुण है वो काफ़ी प्रभावशाली ग्रह होता है। उसमें काफ़ी अहम हो सकता है, प्रशासनिक नेचर होता है ऐसे जातक का, और काफ़ी अहमी भी होता है, काफ़ी ऊर्जावान भी होता है, और क्रोधी स्वभाव का भी कभी कभी ऐसा जातक देखा जाता है। थोड़ा हठी प्रकृति का भी होता है। तो ये तो होता है कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में हो तो इस तरह का प्रभाव होता है। और शुक्र जो होते हैं वो जल तत्व ग्रह हैं। जिस तरह से सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो शुक्र जो है वो जल तत्व ग्रह हैं। शुक्र का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, वो वैवाहिक संबंधों को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा रहता है वो शुक्र के पास में रहता है। शुक्र जो होते हैं पुरुष की कुंडली में एक विवाह के कारक भी होते हैं, लेकिन स्त्रियों की कुंडली में विवाह होने के पश्चात जो वैवाहिक संबंध है उन्हें आगे बढ़ाने में भी शुक्र का महत्व होता है। पुरुष और शुक्र की माफ़ कीजिए, पुरुष और स्त्री की कुंडली में दोनों में ये महत्व तो अवश्य रखता है। शुक्र जो होता है वैवाहिक संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत प्रभाव डालता है। और वैसे भी शुक्र जो होता है वो रोमांस का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, भौतिक सुखों को देने वाला होता है, वैवाहिक सुखों का आनंद देने वाला होता है। तो जो ऐसे विपरीत ग्रह जब इकट्ठे होते हैं, संयोजन करते हैं, तो किस तरह का प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है और शुक्र जो है वो जल तत्व है। तो दोनों ऐसे विपरीत ग्रह जो होते हैं जब साथ में मिलते हैं तो किस तरह का प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य का या शुक्र की आपस में मित्रता नहीं होती है, ये विपरीत ग्रह होते हैं। तो इस तरह के ग्रह जब आपकी कुंडली में संयोजन करते हैं, युति बनाते हैं, तो किस तरह का प्रभाव लेकर आता है आपके जीवन में, किस तरह का प्रभाव ये युति किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में डालती है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। ये तो जरूर है कि जब कुंडली में शुक्र और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं, चाहे आपके किसी भी भाव में हो, तो ऐसे जातकों के विवाह में लेट मतलब विलंब जरूर होता है। विवाह संबंधित विलंब यहाँ पर देखा जाता है, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की कुंडली हो, यहाँ पर विवाह में विलंब जरूर देखे जाते हैं। ज़्यादातर पुरुषों की कुंडली में ऐसा देखने में आता है कि जब सूर्य के साथ में शुक्र युति करते हैं तो कभी कभी विवाह के पश्चात, विवाह तो होगा आपका लेकिन विलंब से हो सकता है, लेकिन विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति में भी कभी कभी बाधा देखी जाती है। इसका विशेष कारण ये होता है कि सूर्य के संपर्क में जब कोई ग्रह आते हैं तो वो अक्सर अस्त होते हैं एक विशेष अंशों के पश्चात वो अस्त माने जाते हैं। केवल एक बुध ऐसा ग्रह होता है कि वो अस्त अवस्था में भी अस्त नहीं माना जाता है, लेकिन बाकी ग्रहों पर ये बात लागू होती है बिल्कुल कि सूर्य के संपर्क में आने पर वो अस्त हो जाते हैं। तो शुक्र जो होता है पुरुषों में फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि वह शुक्र जो है वो सूर्य के संपर्क में आता है तो हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उनकी फर्टिलिटी जो होती है, पुरुषों की फर्टिलिटी, वो प्रभावित हो सकती है। ये निर्भर करता है कि शुक्र का आपकी कुंडली में किस राशि में है,
कितना उसको बलाबल प्राप्त है और किन नक्षत्रों में है। यदि यहाँ पर सूर्य अधिक प्रभावी हो जाते हैं तो हो सकता है कि कहीं न कहीं संतान बाधा में भी संतान होने में कहीं न कहीं बाधा देखी जा सकती है। लेकिन सब तरह से ये बात लागू हो ये ज़रूरी नहीं होता है। हम बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हमें शुक्र का बलाबल आदि अवश्य देखना चाहिए ये बात कहने से पहले। तो हर तरह से तो लागू नहीं होती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये बात ज़रूर लागू होती है। लेकिन स्त्री की कुंडली में ये बात लागू नहीं होती है। हाँ, स्त्री का विवाह जरूर विलम्ब से होता है। ये बात पुरुष पे भी लागू होती है कि उसका विवाह विलम्ब से होता है और स्त्री का भी विवाह विलम्ब से होता है। ये तो बात होती है कि इनकी युति होने पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है। हमने बात कही कि अस्त होने का भी एक विशेष कारण होता है कि यहाँ पर ये बात भी हो कि जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, शुक्र जो होते हैं अस्त हो सकते हैं। तो ये बात हमने कही। अब बात है कि क्या किसी तरह का और भी प्रभाव हो सकता है, कब विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। यदि सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो किस तरह के प्रभाव डालेंगे। हो सकता है सूर्य यदि उच्च के हैं, शुक्र वहाँ पर उच्च के नहीं होंगे। यदि सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो वहाँ शुक्र जो होते हैं वो निम्न हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है या आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो प्रशासनिक नेचर के हो सकता है वो थोड़े हटी ज़िद्दी या हटी तरह के हो सकते हैं, वो अहंकारी हो सकते हैं, वो आपको थोड़ा डोमिनेट भी समटाइम्स कर सकते हैं। इस तरह का प्रभाव जब सूर्य होता है तो आता है। और यदि शुक्र जब उच्च के हो जाते हैं या स्वराशि के होते हैं तो वहाँ पर अलग प्रभाव आएंगे। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी जो होते हैं वो बहुत ही मिलनसार हो सकते हैं, बहुत ही रोमांसकारी भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा नेचर भी उनका हो सकता है। और वहाँ पर शुक्र के प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर सूर्य इतना प्रभावकारी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं वहाँ पर सूर्य को थोड़ी निम्नता अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन विवाह में तो विलंब यहाँ पर भी होता है, चाहे शुक्र उच्च का हो तभी भी होता है और सूर्य यदि उच्च का हो तभी भी होता है। यहाँ पर विवाह में ये इस तरह की युति जो होती है वो विलंब जरूर करवाती है। इस तरह से हमको देखने को अक्सर मिलता है। और एक सकारात्मक परिणाम ये भी रहता है इसमें कि जब सूर्य और शुक्र की युति होती है कुंडली में तो एक व्यक्ति जो होता है वो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति जरूर होता है। उसका समाज में एक खास पहचान होती है। वो प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़े होते हैं और जहाँ पर भी वो जुड़े रहते हैं, अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर से ऐसे व्यक्ति ज़्यादा जुड़ते हैं। यदि वो प्राइवेट सेक्टर में भी है तो वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उनकी एक जान पहचान होती है, उनका एक ओहदा होता है, उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त जरूर होती है। इस युति में एक सकारात्मक परिणाम जरूर, ये इस तरह का सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि यदि ऐसी युति है तो क्या इस युति का कुछ सकारात्मक परिणाम हम कोई उपाय करके ले सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है तो सूर्य जब अहमी हो जाते हैं या ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, यदि व्यक्ति ज़्यादा हठी हो जाता है या ज़्यादा अहमी हो जाता है तो वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कहीं कहीं कुछ खास जगहों पर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये बात है कि अपने बुद्धि विवेक को हम सही करें। तो बुद्धि विवेक का जो कारक ग्रह है वो बुध है। तो यहाँ पर ऐसे जातकों को अपनी जो बुद्धि के कारक है, मतलब अपनी जो बुआ बहन बेटी है, इन सबको आपको सम्मान देना चाहिए। यथासंभव सम्मान दीजिए। यथासंभव आप उन्हें कोई भेंट भी दे सकते हैं। उन्हें हमेशा सम्मानजनक तरीके से रखना चाहिए या उनके साथ व्यवहार अच्छे तरह से करना चाहिए। तो इस युति का जो कोई नकारात्मक परिणाम रहता है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। तो ये इसका एक उपाय होता है। यदि सूर्य और शुक्र की युति है तो हम अपनी बुआ बहन बेटी का यथासंभव सम्मान करें। तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये युति के विषय में कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी
कि सूर्य और शुक्र की युति जो होती है वह किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। इनके कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं और कुछ नकारात्मक भी होते हैं, और कुछ उपाय करके हम इस युति के कुछ नकारात्मक परिणामों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और तब तक के लिए नमस्कार।